ऐसा कोई कहे इति, ऐसा कोई कहे तो करेंगे तत्सूत्रेण परमात्मन एवं परमार्थ भूमि आत्मत्व अवधारणात्। कह कि वहाँ पर पारमार्थिक दृष्टिकोण से कहा गया है कि एकमात्र स्वतंत्र चैतन्य, स्वतंत्र आत्मत्व तो जो है वो तो परमात्मा में भी है। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि जीव में भी चेतनता नहीं है। जीव का भी अपना अस्तित्व है, लेकिन वह जीव परतंत्र है परमात्मा का परतंत्र होने के कारण, परमात्मा के अधीन होने के कारण परमात्मा जहाँ चाहता है उसका उसमें उस योनि में डाल देता है। इसलिए परमात्मा के अधीन होने के कारण मानो उसको मुख्य आत्मत्व स्वीकार नहीं किया है। पारमार्थिक दृष्टिकोण से, स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से एकमात्र स्वतंत्र आत्म तत्व तो परमात्मा ही है। उस दृष्टिकोण से वहाँ पर निषेध किया गया है। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि आत्मा की चेतनता में और आत्मा का बहुत्व में निषेध कर दिया। एक चेतन जो है वह स्वतंत्र है और बाकी परतंत्र है, क्योंकि गीता में भी उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः, ऐसा कहा कि दो पुरुष बताया, दो पुरुष हैं, उन दो पुरुषों में से उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मा उदाहृतः, उत्तम पुरुष तो जो है वह परमात्मा ही है, श्रेष्ठ पुरुष। क्योंकि ये पुरुष तो है, जीव भी पुरुष है, परंतु जीव बहुत्व होने के कारण, सुख दुख से युक्त होने के कारण, बंधन में आने के कारण, क्लेश से युक्त होने के कारण इसको थोड़ा निकृष्ट ही माना जाता है। और परमात्मा क्लेश कर्म विवाकाशैर अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, क्लेश आदि से कभी युक्त नहीं होता, दुख आदि से कभी युक्त नहीं होता। इस कारण से श्रेष्ठ आत्मा तो, श्रेष्ठ पुरुषत्व तो परमात्मा में ही है। इस दृष्टिकोण से वहाँ पर परमात्मा को ही परमार्थ भूमि में, यानी कि पारमार्थिक दृष्टिकोण से वहाँ आत्मत्व का ख्यापन किया गया है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जीव की सत्ता ही नहीं है, जीव है ही नहीं, जीव भी आत्मा है, उसको भी पुरुष है, लेकिन उत्तम पुरुष, इसलिए परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो पुरुषों में भी उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा ही है। हाँ, मैंने किन अंशों में, ईश्वर अंश में तो वो प्रबल है, ये तो कही दिया ना भाष्यकार ने कि योग दर्शन भी ईश्वर अंश में प्रबल है। योग का ईश्वरवाद और ब्रह्म सूत्र का ब्रह्मवाद, इनमें ये प्रबल है, इनका निषेध नहीं किया जा सकता। इसलिए जहाँ योग का ईश्वर है वो निषेध करने योग्य नहीं है, उसमें उसका प्रमाण नहीं है ना। ना सारे सूत्र का कोई नहीं कहा, जो विरोध अंश है उसके लिए केवल कहा। और ऐसा जो है योग में कोई विरोध अंश है नहीं, योग में कोई विरोध अंश, वेद विरोध अंश नहीं कि वहाँ पर ईश्वर को स्वीकार किया गया। हाँ ठीक है, वो ब्रह्म, उससे क्या मतलब हुआ उस नहीं कंपेयर, तो फिर तो आप वही तो भेद मिटाने के लिए प्रकरण चलाया वहाँ ब्रह्म सूत्रकार में कि उपनिषदों में भिन्न भिन्न नामों से, कहीं अग्नि नाम से, कहीं ज्योति नाम से, कहीं आकाश नाम से, तो ये अलग अलग है क्या? तो निर्णय किया ना कि सब अलग अलग नहीं है, एक ब्रह्म ही उपास्य, एक ब्रह्म ही वाच्य है इन नामों से। ऐसे तत्सवाच्य का प्रणव नाम से कौन है? ब्रह्म ही वाच्य है, ये तो श्रुति समर्थित है, इसमें तो कोई आप निषेध नहीं कर सकता। योग दर्शन के ईश्वर का कोई निषेध नहीं कर सकता क्योंकि वो श्रुति समर्थित है। प्रणो धनो शरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्षम उच्यते, तो उसका तो कोई निषेध करेंगे, तो वेद वचन है, तो उसमें उसका विरोध नहीं। इस कारण से उन सूत्र के द्वारा आत्मेति उपगच्छन्ति, ये पारमार्थिक भूमि पे जब जीव ब्रह्म की एकता हो जाती है, वह उस स्थिति में पहुंच जाता है, तो वहाँ पर जीवत्व भाव गौण हो जाता है और परमात्मा भाव उत्कर्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अनुभव में मानो उस समय जीवत्व भाव दब गया और परमात्मा भाव उत्कर्ष हो गया। इस कारण से वहाँ पर पारमार्थिक दृष्टिकोण से ऐसा कह दिया गया है, परंतु ऐसा नहीं है कि जीव बहुत्व को न करा जा सके और जीव के आत्मत्व का ही निषेध कर दिया ब्रह्मसूत्रकार ने,
ऐसा नहीं। तथापि च सांख्यस्य न प्रमाणम, इस प्रकार से भी जो है सांख्य का प्रमाण नहीं हो सकता। इतना कहने पर भी, यानी कि परमार्थ भूमि से भले एक स्वतंत्र आत्मा ही आत्मा है, परमात्मा ही आत्म तत्व है, उसमें भी श्रेष्ठ आत्मत्व है, इतना कहने पर भी सांख्य के जो जीव बहुत्व है उसका अप्रमाण नहीं है। व्यावहारिक आत्मनो जीवस्य इतर विवेक ज्ञानस्य मोक्ष साधनत्वे विवक्षितार्थे बाधा भावात्, क्योंकि व्यावहारिक आत्मा व्यावहारिक दृष्टिकोण से जब तक बंधन में रहता है तब तक उसमें भेद हो सकता है। बंधन में जब रहता है तो जीव संज्ञा कैसे आती है आगे बताएंगे। विशिष्टस्य जीवत्वम अन्वय व्यतिरेकात्, अंतःकरण प्राण आदि से युक्त हो जाने के कारण उस आत्म तत्व को ही नाम जीव हो जाता है। आत्मा आत्मा में भेद नहीं है, लेकिन जीव रूप में जब आता है अंतःकरण आदि से युक्त हो जाता है, तो उसमें भिन्न भिन्न धर्म होने से कोई पुण्य से युक्त है, कोई पाप से युक्त है, नाना प्रकार के वासनाओं से युक्त है, इस कारण से भेद आ जाता है। लेकिन ये सारा भेद हटा दिया जाए, जीव मतलब जीव के जीवत्व संज्ञा का नाश कर दिया जाए। कहने का तात्पर्य है कि उस आत्मा मतलब पुरुष, जीव रूप में जो पुरुष है वो तो आत्मा ही है। वह आत्मा ही जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, उस शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले आत्मा के साथ अंतःकरण आदि का संयोग हो गया तो बंधन में आ गया, और अंतःकरण में भी राग द्वेष सब वासनाएं होती है। इस कारण से ये जीव में भेद आने लगा, तभी उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। यदि उस चैतन्य से अंतःकरण को हटा दिया जाए, सब जीवों से अंतःकरण को अलग कर दिया जाए, तो सबका आत्मा कैसे होगा? एक ही जैसा होगा, उसमें कोई भेद नहीं होगा। इसलिए जब तक जीव रहता है उस समय कहते हैं कि जीव भी क्या है? व्यावहारिक है। जीव भी क्या है? कब तक है? जब तक मुक्ति नहीं है तब तक ही है। जैसे अंतःकरण का नाश होता है तो वह अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाता है। एक सी हो जाएंगी, एक नहीं होंगी। हाँ, एक से, इसलिए आगे एक सूत्र देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे श्रुतियों में वचन है कि एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा है। अद्वैत परक भी श्रुतियां हैं जो कहती है कि एकमात्र ब्रह्म ही है। उन श्रुतियों को कहा क्या करोगे? आप तो जीव के बहुत्व को मानते हो, और ऐसी ऐसी श्रुतियां जहाँ पर जीव के एकत्व का मतलब पुरुष के एकत्व को कहा गया है, तो वहाँ पर कहते हैं कि नाद्वैत श्रुति विरोधो जाति परत्वात्। करेगी अद्वैत परक श्रुतियों से हमारा कोई मतभेद नहीं है। हमने जीव बहुत्ववाद का ख्यापन किया, इसका मतलब ये नहीं कि अद्वैत परक उन श्रुतियों से हमारा विरोध है। वो श्रुतियाँ जो अद्वैत परक है, मतलब एक आत्मा का मतलब एक जैसी आत्मा, उन श्रुतियों का तात्पर्य है। जहाँ पर भी सब एक हैं, कहने का तात्पर्य सब एक जैसे हैं। जैसे आपको कहा जाए कि रोज एक ही चावल का भात बनाते हैं, इसका मतलब क्या? व्यक्तिगत रूप में एक ही चावल इसको काट कर बनाते हैं लौकी जैसा। हाँ, चावल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे चावल एक ही जाति के हैं, इसलिए एक ही चावल का भात खा दिया जाता है। तो एक कहने से क्या हो गया? व्यक्तिगत रूप में एक हो गया, जातिगत रूप में? जातिगत रूप में। ऐसे ही जहाँ पर भी श्रुतियों में ऐसा कहा गया है, वो कैसा अर्थ लगाते हैं उसका? या जातिगत कथन। तो इसलिए जीवस्य इतर विवेक ज्ञानस्य, उस जीव का अपने से इतर यानी कि प्रकृति से जो विवेक ज्ञान है उसका मोक्ष साधन होने पर विवक्षितार्थे बाधा भवति। यही इसका विवक्षितार्थ है। विवक्षितार्थ मतलब यही इसका अपना मुख्य विषय है। सांख्य का मुख्य विषय क्या है? मोक्ष, और मोक्ष का साधन तत्व ज्ञान। मोक्ष साध्य हो गया और उसका साधन विवेक ज्ञान। इन अंशों में सांख्य शास्त्र का बाध कहीं नहीं कोई नहीं कर सकता, इसका खंडन कोई नहीं कर सकता।